पे कितने लोग कर रहे हैं? हाउ मेनी आर सॉल्विंग? जिसका हो जाए प्लीज टाइप डन। ओके, जब हो जाए तो प्लीज टाइप डन। रोशन, आपका नेट इज अनस्टेबल आई फील। आपको सुनाई दे रहा है रोशन? आवाज आ रही है मेरी? रोशन, यू आर एबल टू हियर मी? प्लीज टाइप डन। कोई प्रॉब्लम? यस, वेरी गुड। चलो ठीक है, हो जाए तो डन लिखना। सेल्फ इवेल्युएशन, कोई पीछे नहीं देखेगा। ऋषभ का हो गया। ओके, हृदय हो गया। समीर हो गया। 4, 4, 5। 5 स्टूडेंट्स हैं डन। बाकी कोशिश करो, जितने याद आते उतना लिख के यू कैन टाइप डन। जितना आते उतना लिख लो। ओके, ओके, 5 मिनट्स हो गए। 5 मिनट्स बचे हैं। शिवम का हो गया। चलो ठीक है। नाउ लेट्स कॉस ए प्लस बी। देखो कॉस ए प्लस बी क्या हो जाएगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखो जब कॉस ए प्लस बी होता है, वेरी गुड युगांश, वेरी गुड। कॉस ए प्लस बी होता है तो यहाँ पे माइनस लगता है। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ए माइनस बी क्या होगा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। उल्टा रहता है। साइन ए प्लस बी, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस। साइन में प्लस तो बाहर भी प्लस। साइन ए माइनस बी हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 - 10 a tan b। टेन ए माइनस बी क्या होगा? टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 + 10 a tan b। कॉस टू एक्स, कॉस टू एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कॉस टू एक्स के 3 फॉर्मूले। इसी को मैनिपुलेट कर दो। कॉस टू एक्स कैसे आएगा? ए को एक्स डाल दूंगा, बी को एक्स डाल दूंगा, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा। साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर एक्स को मैं 1 - साइन स्क्वायर एक्स लिखूंगा, और एक बार साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख दूंगा? 1 - कॉस स्क्वायर एक्स। मेरे दो फॉर्मूले आ जाएंगे। तो मैं साइन स्क्वायर एक्स को 1 - कॉस स्क्वायर एक्स लिखता हूँ तो क्या आएगा मेरा? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। कॉस टू एक्स में अब जब मैं कॉस स्क्वायर एक्स को 1 - साइन स्क्वायर एक्स लिखता हूँ तो क्या आएगा? 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है। टेन टू एक्स क्या हो जाएगा? 2 tan x अपॉन 1 - 10 स्क्वायर एक्स। इसमें ए को बी दोनों की जगह क्या डाल दो? एक्स डाल दो। टेन एक्स प्लस टेन एक्स 2 tan x हो जाएगा। 1 - 10 x tan x क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर एक्स। कॉस 3x और साइन 3x। 4 cos 3x माइनस 3 cos x, 3 sin x माइनस 4 cos 3x। ओके, क्या हमारे पास, क्या हम tan 3x का फॉर्मूला निकाल सकते हैं? कैन वी फाइंड tan 3x? यस, वी कैन फाइंड tan 3x। tan 3x क्या होता है? 3 tan x माइनस 10 क्यूब x अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर एक्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको ये फॉर्मूला दे दिया, तो डिराइव करना है। नाउ वी विल डिराइव दिस। ओके,
देखो इसको मैं आपको हिंट देता हूँ, आप कोशिश करना। देखो tan 3x क्या होता है, sin 3x अपॉन cos 3x। sin 3x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 3 sin x माइनस 4 sin³ x अपॉन cos 3x क्या हो जाएगा 4 cos³ x माइनस 3 cos x। ये एक तरीका है सॉल्व करने का। देयर इज वन मोर वे ऑफ सॉल्विंग। क्या करोगे, tan 3x को लिखोगे 2x प्लस एक्स, और क्या लगा दोगे आप, ये आइडेंटिटी लगा दोगे, सॉरी ये वाली, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये मेरी दो आइडेंटिटीज है, ठीक है। एक sin 3x बाई cos 3x लिखा। अब tan 2x को मैं फिर खोलूंगा यहाँ पे, tan 2x क्या हो जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan²x, राइट। फिर मैं जब इसको और ओपन करूंगा तो फिर मेरा आ जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan² x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan²x इंटू tan x। ये एक तरीका है और ये दूसरा तरीका है, ठीक है। इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा और इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, दोनों से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें मैं इसको तो मैंने चलो सिंप्लीफाई भी कर दूंगा, इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें देखो मुझे आंसर क्या चाहिए tan के टर्म्स में, यहाँ पे साइन और कॉस के टर्म्स में, राइट। ओके ये 3 नहीं है, ये क्यूब है। अब देखो इस पूरे को डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos³ x, तो क्या हो जाएगा 3 sin x अपॉन cos³ x माइनस 4 sin³ x अपॉन cos³ x डिवाइड बाय 4 cos³ x अपॉन cos³ x माइनस 3 cos x अपॉन cos। कितनों को यहां तक समझ में आ रहा है, हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग टिल दिस पॉइंट, इसको कोई डाउट। चलो अब आप क्या करो, सॉल्व करो फटाफट। कुछ बच्चे इस वाले को करो, कुछ बच्चे इस वाले को करो, ट्राई करो, आई विल ऑल्सो डू, ट्राई करो। कुछ बच्चे ये वाला लो, ए वाला मेथड, कुछ बी वाला लो, और ट्राई करो आंसर आता है कि नहीं, इससे आपका प्रैक्टिस होगा। जब आ जाए तो टाइप डन। ओके आई विल ऑल्सो स्टार्ट इन नेक्स्ट 2 मिनट्स। मैं ए वाला करता हूं, 3 tan x sec² x माइनस 4 tan³ x अपॉन 4 माइनस 3 sec²x। Now I know sec² x equal to 1 plus tan²x, 1 plus tan²x. So I will do it 3 tan x 1 plus tan²x minus 4 tan³ x upon 4 minus 3 1 plus tan²। कितने ने कर दिया, वेरी गुड। 3 tan x
प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan tan क्यूब अपॉन 4 माइनस 3 माइनस 3 tan स्क्वायर बनेगा 3 tan एक्स माइनस 10 क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर आई गॉट ओके बाय बी। वेदांत ने सेकेंड मेथड से कर दिया, अभय ने ए से कर दिया। ओके कौस्तुभ ने ए से किया। हृदय आपने किस मेथड से किया? अच्छा हृदय ने बी से किया, प्रतीक ने बी से किया। ओके डन बाय। देखो ट्रिग्नोमेट्री जब आप पढ़ोगे ना, आप एक क्वेश्चन को 10 तरीके से कर पाओगे। यू कैन डू अ क्वेश्चन विद 10 वेज। सब अलग तरीके से अप्रोच करेंगे, नॉट ओनली ट्रिग्नोमेट्री। व्हेन यू गिव एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेज। एक क्वेश्चन करने के 1000 तरीके होते हैं, बट यू मे गेट एटलीस्ट सम 5-6 वेज एटलीस्ट आपको आ जाएंगे। अब देखो कोई बच्चा बोले इससे भी करना है, इससे भी कर सकते हैं। देखो अब मैं एलसीएम ले लूंगा, 2 tan x प्लस tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड बाय, इसको एलसीएम लूंगा क्या होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 2 tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। tan स्क्वायर x कट जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ मैं। क्या हो जाएगा, 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। कितनों को समझ में आ गया ये? इसको कोई डाउट? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? किसी को कोई डाउट? ही कैन आस्क मी। ओके बाकी कोई बाकी स्टूडेंट्स सबके नहीं दिख रहे मुझे। आलोक आया समझ में? युगांश आया? आलोक युगांश आ गया। आदर्श आपको आ रहा है समझ में? आप शायद अभी ज्वाइन किए हो मेरे ख्याल से। चलो ठीक है। नाउ तो आपको एक आपकी देखो डिक्शनरी में, ट्रिग्नोमेट्री की डिक्शनरी में एक और फॉर्मूला ऐड हो गया है। क्या? ये वाला tan 3x इक्वल टू 3 tan x माइनस tan क्यूब x। नॉट एबल टू हियर प्रॉपरली। ओके कौस्तुभ अब क्लियर है आवाज? इज माय वॉइस क्लियर नाउ? मेरी आवाज क्लियर आ रही है स्टूडेंट्स? एम आई ऑडिबल? ओके गुड। देखो आपको एक और डेरिवेशन करना है। देखो आपने cos थ्रू 2x के 3 फॉर्मूले पढ़े। cos 2x का एक और फॉर्मूला है। ओके ओके cos 2x का एक और फॉर्मूला है। सिमिलरली आपने sin 2x लिखना भूल गया। sin 2x होता है 2 sin x cos x। ये आपका किसका फॉर्मूला है? sin 2x का है। इसका भी एक और फॉर्मूला है, ठीक है। सो नाउ आई एम गिविंग यू वन मोर फॉर्मूला ऑफ cos 2x एंड sin 2x। अब देखो आपको cos 2x किसके टर्म्स में लिखना है? cos 2x आपको tan के टर्म्स में लिखना है, sin 2x से आपको tan के टर्म्स में लिखना है। ओके नाउ हाउ वी डू दिस? हाउ वी डू दिस that you have to let me know. What I have to prove? Cos 2x equal to 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x। ठीक है, मेरे पास दो फॉर्मूले हैं, ये a है ये b है। मैं एक करूंगा, आप दूसरा करोगे।
चलो मैं cos 2x करता हूँ, ठीक है, आप sin 2x करना। मैं इसमें से कोई भी एक ले लेता हूँ। सपोज आई टेक दिस वन। तो देखो cos 2x क्या हो जाता है, cos 2x इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स। मैं डिवाइड कर देता हूँ, सपोज अपॉन 1 है, आई डिवाइड बोथ साइड बाय 10। देखो जब भी साइन और कॉस को 10 में कन्वर्ट करने एक ही तरीका है, साइन को कॉस से डिवाइड कर दो, ठीक है, साइन को किससे डिवाइड कर दो, कॉस से डिवाइड कर दो, आपका 10 में आंसर आ जाएगा। अब देखो कैसे, 1/2 sin x 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1/cos स्क्वायर एक्स। अभी क्या करूंगा मैं, सेक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स -2 tan स्क्वायर एक्स अपॉन सेक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो सेक्स स्क्वायर एक्स को मैं क्या कर सकता हूं, सेक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर एक्स। तो क्या हो जाएगा ये, 1 + tan स्क्वायर एक्स -2 tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 + tan स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर एक्स -2 tan स्क्वायर एक्स becomes 1 - tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 + tan स्क्वायर एक्स। ये मेरा आंसर आ गया। I can even take this also. Whatever I take, answer will be what? Same. Let's do with this. अब मैं क्या करता हूं, पूरे को डिवाइड कर देता हूं, किससे, cos स्क्वायर एक्स से। तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, क्या कर दूंगा मैं, cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1/cos स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा ये, 1 - tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1/cos स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स। सेक्स स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 + tan स्क्वायर एक्स। ये मेरा आ गया फॉर्मूला। इवन यू कैन ट्राई विद दिस वन, किसी से भी आ जाएगा। फंडा क्या है, फंडा क्या है, डिवाइड करके कॉस को और टैन को, कॉस और साइन को टैन में कन्वर्ट कर दो बस। कितनों को समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट? अगर ये ए समझ में आ गया, अगर ये ए समझ में आ गया, प्लीज डू फॉर साइन 2x, प्लीज डू फॉर साइन 2x। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, नहीं तो बाकी साइन 2x के लिए करो। साइन 2x का फॉर्मूला क्या है, बेसिक फॉर्मूला, साइन 2x इक्वल टू 2 sin x cos x। साइन 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x। सॉल्व करने की कोशिश करो। किससे डिवाइड करोगे इसको, इसको आप किससे डिवाइड करोगे, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो, आंसर आपको मिलेगा। कोशिश करो। किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो, ठीक है। अगर आंसर आ जाए प्लीज टाइप डन, ओके। आप इससे हिंट ले सकते हो, यू कैन टेक हिंट फ्रॉम हियर, यू कैन टेक हिंट फ्रॉम हियर। दैट ऑल्सो यू कैन डू, बट आई वॉन्ट टू टीच यू दिस ऑल्सो शिवम। वो तो आप कर ही सकते हो, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट मुझे बताना है, कैसे साइन और कॉस को tan में कन्वर्ट करते हैं। दैट्स आई एम डूइंग, दैट ऑल्सो आई टीच। डन, चलो ठीक है। देखो 2 tan स्क्वायर, सॉरी, sin 2x,
साइन 2x इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स, टू टेन एक्स होगा अपॉन वन। इसको मैं कर दूंगा टेन स्क्वायर एक्स से डिवाइड, टू साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। कुछ का ये प्रॉब्लम हो रहा होगा, ये टू टेन एक्स है, स्क्वायर नहीं है, तो क्या हो जाएगा टू टेन एक्स अपॉन सेक्स स्क्वायर एक्स। टू टेन एक्स क्या हो जाएगा, टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। देखो इसको आरएचएस से भी कर सकते हैं, वी कैन इवन गो फ्रॉम आरएचएस साइड, जैसे वन स्टूडेंट इज आस्किंग, सो आरएचएस से भी कर सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन इवन डू विद आरएचएस। कुछ नहीं करना है, वन माइनस क्या हो जाएगा ये, इसको बस साइन कॉस में लिख दो, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा ये, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स वन हो जाता है, और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, कॉस टू एक्स, ये वाला, तो आपका आंसर आ जाएगा कॉस टू एक्स। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो साइन और कॉस के टर्म में। लेकिन मेरा पर्पस क्या था, हाउ टू कन्वर्ट साइन एंड कॉस इनटू टेन, ये आपको बहुत जगह काम आएगा, दैट्स व्हाई आई डिड विद लेफ्ट हैंड साइड। ओके ओके शिवम, अंडरस्टूड? शिवम आ रहा है? चलो ठीक है, अब लेट्स गो टू, अब आपको एक और फॉर्मूला ऐड हो गए। नाउ वी हैव एडेड मोर फॉर्मूले इन योर डिक्शनरी। अभी डिक्शनरी आपकी बढ़ते जाएगी, आज आपकी डिक्शनरी हमें बहुत बढ़ानी है। टोटल कितने फॉर्मूले आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15, और एक sin 2x का फॉर्मूला इक्वल टू 2 sin x cos x। ये टोटल फॉर्मूले हो गए, ठीक है। अब एक फॉर्मूले और, प्रूव प्रोडक्ट इनटू एडिशन। देखो जब दो ट्रिग्नोमेट्री मेरे प्रोडक्ट में है, मुझे उसको एडिशन में कन्वर्ट करना है, वैसे उल्टा हो जाता है क्या, एडिशन एडिशन को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट फॉर्म में। देखो दो ट्रिग्नोमेट्री जब मेरे प्रोडक्ट में है, उनको मुझे किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एडिशन फॉर्म में। मतलब देखो दो कॉस मेरे प्रोडक्ट में, मुझे किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एडिशन में। सिमिलरली अगर मेरे दो ट्रिग्नोमेट्रिक एडिशन फॉर्म में, मुझे उसको किस में कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट में, तो वो दैट आल्सो वी विल डिस्कस नाउ। ओके, अगर ये पूछते हैं क्वेश्चन, प्रूव दैट 2 cos x cos y इक्वल टू cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, ये मुझे अगर प्रूव करना है, नाउ हाउ आई विल प्रूव इट, आई विल प्रूव इट फ्रॉम विच साइड, आई विल प्रूव इट फ्रॉम राइट हैंड साइड, दिस आई विल प्रूव फ्रॉम राइट हैंड साइड। हाउ आई विल प्रूव, देखो जब मैं cos इन दोनों को ऐड करता हूं तो मुझे एक प्रोडक्ट मिलता है, जब मैं इनको माइनस करता हूं तो मुझे दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा। वैसे ही मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, मुझे एक प्रोडक्ट मिलेगा, मैं जब माइनस करता हूं तो एक प्रोडक्ट मिलेगा। अभी मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। नाउ सपोज आई ऐड देम, लेट्स सी cos x प्लस y क्या होता है, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ठीक है, प्लस cos x cos y माइनस से प्लस sin x sin y। नाउ दिस टू विल कट, क्या बच जाएगा, 2 cos x y 2 cos x y, क्या हो जाएगा 2 cos x cos y। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दो है मेरे ये दो, ये मिलके 2 cos x cos y बन जाएगा।
ओके, कितनों को ये समझ में आया? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? ओके दोस्तों, क्या डाउट है बताओ? आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। आलोक बताओ क्या डाउट है? दोस्तों आलोक, पूरा समझाऊं? पूरा समझाऊं? स्मॉल रिपीट। ओके, आई रिपीट। जब मैं ये दोनों कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को ऐड करता हूं, मुझे क्या मिलेगा? दो ट्रिग्नोमेट्री प्रोडक्ट फॉर्म में मिलेगा। वैसे ही अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूं, मुझे दो ट्रिग्नोमेट्री प्रोडक्ट फॉर्म में मिलेंगे। मैंने सपोज ऐड किया कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई को मैंने ऐड किया, तो क्या आएगा मेरे पास? इसको बस एक्सपेंड कर दो। कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। मैंने क्या प्लस को मैंने लगाया है, वैसे माइनस को लगाया है। प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, माइनस के जगह प्लस आता है, साइन एक्स साइन वाई। ये दोनों कट हो जाएंगे, क्या बचेगा? कॉस एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। क्या आ जाएगा टोटल? टू कॉस एक्स कॉस वाई। ओके, आया कौस्तुभ समझ में? अब आप सब क्या करो, अब आप सब्ट्रैक्ट करो। अब आप सब्ट्रैक्ट करो, इंस्टेड ऑफ एडिशन यू डू सब्ट्रैक्शन, एंड प्लीज टेल मी व्हाट कम्स। कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई को सब्ट्रैक्ट करो, बताओ क्या आ रहा है? ट्राई करो। तो ठीक है, अब देखो, मैं जो सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ठीक है, माइनस आएगा, करेक्ट। कॉस एक्स प्लस वाई को मैं अगर माइनस करता हूँ, सपोज यहाँ पे माइनस करता हूँ, क्या आएगा? कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। देखो, माइनस खुलेगा तो ये और ये कट जाएंगे, ये और ये नेगेटिव सब्ट्रैक्शन होगा। माइनस टू साइन एक्स साइन वाई। So I can say minus 2 sin x sin y is equal to cos x plus y minus cos x minus y. तो if I want to say 2 sin x sin y, 2 sin x sin y क्या होगा? 2 sin x sin y क्या होगा? ये उल्टा हो जाएगा, cos x minus y minus cos x plus y. This will become opposite. This will become opposite. ठीक है, कितनों को समझ में आ रहा है? काम समझ में आ रहा है? सिंपल है, आई एम टीचिंग वेरी स्लोली। एटलीस्ट ट्रिग्नोमेट्री आई टीच वेरी स्लोली, इवन इफ टेक मी मोर टाइम, बिकॉज ये पूरे 2 साल आपको काम आएगा, ये कहीं आपका पीछे नहीं छोड़ेगा। तो आपके 2 फॉर्मूले और ऐड हो गए। ओके, अब आप क्या करो, इन दोनों को ऐड करो और माइनस करो, इन दोनों को ऐड करो और माइनस करो। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी को ऐड करो माइनस करो।
बताओ फिर क्या आ रहा है आंसर। इन दोनों को ऐड करो, माइनस करो। ऐड करके आ गया, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करो, इन दोनों को ऐड करो। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी को ऐड करो, फिर साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी को माइनस करो। कितने स्टूडेंट्स का ये आ रहा है? ए प्लस ए और बी की जगह एक्स और वाई रखो बस। हाउ मेनी आर गेटिंग दिस? चलो ठीक है, चलो। सो नाउ सी, now I give you a small question. I'll help you how this is applicable. कहाँ पे यूज होता है? Suppose I take sine 15 into sine 45. If I want to find sine 15 into sine 45, yeah, if I take opposite cos 15 cos 45, so देखो what I will do, I'll apply this formula. I will apply what? I'll apply this formula. तो देखो ये 2 है, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। 1/2 cos क्या हो जाएगा? 15 माइनस 45 माइनस कॉस 15 प्लस 45, तो 1/2 कॉस -30 माइनस कॉस 60। 1/2 कॉस -30 और कॉस 30 एक ही होता है, √3/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा? 1 प्लस √3/4। लाइक दिस वी कैन डू। अब देखो अगर मैं इधर देखूंगा साइन 15 साइन 45, तो साइन 45 मुझे पता है, लेकिन मुझे साइन 15 नहीं पता है। यस, कई स्टूडेंट्स नो इफ यू रेफर दिस टेबल, अगर आप वो टेबल रेफर करो तो। लेकिन जर्नली आई एम टेलिंग, तो क्या करूंगा मैं? ये फॉर्मूला लगा दूंगा, cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई, देन आई गेट द आंसर। ये माइनस आएगा, सॉरी, सही हो जाएगा √3 माइनस 1/4, क्योंकि नेगेटिव है ना। अब हम और क्वेश्चंस करेंगे, आई एम जस्ट गिविंग यू हिंट वेयर इट दिस इज एप्लीकेबल, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है? कितनों को समझ में आ रही है? इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग प्लीज टाइप 1, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। ओके गुड, अभी तक आ रहा है। अभी क्या कर रहा हूं मैं? प्रोडक्ट को एडिशन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। प्रोडक्ट को एडिशन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, प्रोडक्ट को एडिशन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। अब मैं आपको क्या बोलता हूं, ये चारों इक्वेशन दो, ये चारों इक्वेशन दो। नाउ व्हाट यू डू, रिप्लेस x इक्वल टू x प्लस वाई बाय 2, y इक्वल टू x माइनस वाई बाय 2। रिप्लेस x इक्वल टू x प्लस वाई बाय 2 and y equal to x minus y by 2. I'll give you one example. I'll give you one example. मैं पहला वाला लेता हूं। पहला वाला क्या हो जाएगा? 2 cos x को मैं क्या कर रहा हूं? x प्लस वाई बाय 2, y को क्या कर रहा हूं?
एक्स माइनस वाई बाई टू। यहाँ पे एक्स को क्या कर दूंगा मैं, एक्स प्लस वाई बाई टू कर दूंगा, कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू माइनस एक्स माइनस वाई बाई टू। एक्स को मैं एक्स प्लस वाई बाई टू लिख रहा हूं, और वाई को, सॉरी प्लस है, वाई को क्या कर रहा हूं मैं, वाई को एक्स माइनस वाई बाई टू लिख रहा हूं, इधर डाला, प्लस कॉज ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू माइनस एक्स माइनस वाई बाई टू। अब देखो, आई एम राइटिंग हेयर व्हाट इट बिकम्स, टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू, अब देखो x प्लस वाई बाई टू प्लस एक्स माइनस वाई बाई टू, तो प्लस वाई और माइनस वाई कट जाएंगे, क्या आ जाएगा, x बाई टू प्लस एक्स बाई टू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस, अब देखो x प्लस वाई बाई टू है, यहाँ पे माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई बाई टू, तो ये और ये कट जाएंगे, क्या आ जाएगा कॉस वाई। तो अब देखो मैंने एडिशन को, यहाँ पे क्या था, प्रोडक्ट को मैं एडिशन के फॉर्म में लिख रहा था, अब मैं एडिशन को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहा हूँ। कैसे मैंने किया, ये x को मैंने x प्लस वाई बाई टू से रिप्लेस कर दिया, y को x माइनस वाई बाई टू से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, कितनों को समझ में आया ये, हाउ मेनी कुड अंडरस्टैंड दिस? इजी है, इजी है, ठीक है, मैंने एक कर दिया, मैंने एक कर दिया, अब बाकी ट्राई करो, बाकी ट्राई करो। कैन यू एक्सप्लेन लास्ट स्टेप? ठीक है, ये वाला स्टेप, ओके अगेन एक्सप्लेन। देखो मेरा कैसे है ये, मैं इसको भी यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, कॉस एक्स बाई टू प्लस वाई बाई टू प्लस एक्स बाई टू माइनस वाई बाई टू प्लस कॉस, इसको ब्रैकेट को खोलता हूँ, क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू प्लस वाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू प्लस वाई बाई टू, ये ब्रैकेट ओपन किया तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इधर देखो माइनस वाई बाई टू प्लस वाई बाई टू कट जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू, तो एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, वाई बाई टू प्लस वाई बाई टू क्या हो जाएगा, कॉस वाई हो जाएगा। वेदांत अंडरस्टूड? ओके, तो मैंने एक स्टेप कर दिया, ये कर दिया मैंने, ठीक है, अब आप ये वाला करो, एक्स माइनस वाई के लिए, मतलब ये एक्स की जगह क्या डालो, एक्स प्लस वाई बाई टू, वाई की जगह क्या डालो, एक्स माइनस वाई बाई टू, हो जाए तो टाइप डन करना। कौस्तुभ का हो गया, निकिता का हो गया, दो का हो गया, वेदांत हो गया, अभय हो गया, विघ्नेश, वेरी गुड, कंचन, ऋषभ, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड, युगांश ऑल्सो डिड। अब देखो, टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू कॉस, सॉरी साइन ही है, साइन एक्स माइनस वाई बाई टू, कॉस एक्स माइनस वाई क्या होगा, यहां से मैंने ऑलरेडी क्या था, कॉस एक्स माइनस वाई क्या हो जाता है, कॉस वाई हो जाता है, और कॉस एक्स प्लस वाई क्या हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है। ये कब होगा, जब मैं एक्स को एक्स प्लस वाई बाई टू डालूंगा और वाई को एक्स माइनस वाई बाई टू, ठीक है, सॉरी ये माइनस है, लेकिन मुझे कॉस एक्स माइनस कॉस वाई चाहिए, तो क्या होगा, मैं दोनों को नेगेटिव कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, मैंने इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई किया, तो ये भी माइनस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस टू,
-2 sin x प्लस वाई इंटू साइन एक्स वाई एक्स माइनस। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ओके, ये ट्राई करो, ट्राई दिस टू बोथ, ये दोनों ट्राई करो फटाफट। थर्ड ऑल्सो डन, वेरी गुड, ट्राई नेक्स्ट। किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना। ओके, हो गया, वेरी गुड। चल ठीक है, टैली करो आंसर। कितनों के ये दोनों है? हाउ मेनी गॉट दिस? आई थिंक ये साइन एक्स प्लस वाई बाई टू होगा, ये कॉस होगा, सिमिलरली ये कॉस होगा वैसा। व्हाट हैपन, व्हाट हैपन? साइन एक्स प्लस साइन वाई होगा आपका साइन एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस वाई। माइनस है, साइन एक्स माइनस वाई होगा, साइन एक्स माइनस साइन वाई होगा, टू कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस, ये माइनस है, सॉरी। करेक्ट कर लो, माइनस है, ये कॉस हो गए, यहाँ पे कॉस हो। देखो तो साइन प्लस होता है, साइन एक्स प्लस साइन वाई, तो साइन एक्स प्लस वाई बाई टू आता है, और कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू होता है। जब साइन एक्स माइनस साइन वाई होता है, देखो साइन में नेगेटिव है तो साइन में नेगेटिव आएगा, साइन में पॉजिटिव है तो साइन में पॉजिटिव आएगा। जब साइन में पॉजिटिव है तो साइन में पॉजिटिव आएगा, कॉस में नेगेटिव होगा। साइन में नेगेटिव है, साइन में नेगेटिव होगा, कॉस में पॉजिटिव होगा। ओके, थोड़ा मिस्टेक था, कितनों को समझ में आ रहा है? मिस्टेक मैंने इंप्रूव कर दिया। हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग? इसमें कोई डाउट है क्या? ऋषभ अंडरस्टूड, सबको समझ में आ गया? अच्छा, आपने जब सॉल्व किया होगा तो आपको माइनस आ गया होगा, राइट? ठीक है, ठीक है, ओके, किसी को कोई डाउट नहीं? चलो, वेरी गुड। तो ये मेरे सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब आप क्या करो, ये सारे फॉर्मूले मेरे ख्याल से अब आपके 90% फॉर्मूले, मैक्सिमम फॉर्मूले कवर हो गए। मैं करेक्ट कर लेता हूँ। कितनों ने नोट डाउन कर लिया? हाउ मेनी ऑफ यू हैव नोटेड ऑल दिस फॉर्मूले? कौन, कितनों ने नोट डाउन कर लिए ये फॉर्मूले सारे?
ये सारे फॉर्मूले हैं, देख लो। जिनको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, एक पेज में कहीं करना है तो। फिर मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। मेरे पास है अभी हाफ एन आवर। चलो ठीक है। चलो ठीक है स्टूडेंट, ये फॉर्मूले में हटा नहीं रहा, क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आपको हेल्प हो जाए। चलो ठीक है। अगर मेरा साइन ए 3/5 है एंड साइन बी, साइन में 3/5 है एंड साइन बी क्या है मेरा 7/25। ये साइन है, ये साइन बी है। कैन यू फाइंड साइन ए प्लस बी एंड कॉस ए प्लस बी? साइन ए 3/5 है, दोनों किस क्वाड्रेंट में? दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बोथ आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बोथ आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। साइन ए मेरा 3/5 है, साइन बी 7/5 है। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी चाहिए। इसको कैसे करते हैं? जिनको आता है वो भी करते रहे, आई एक्सप्लेन ऑल्सो। देखो साइन मुझे पता है तो मैं कॉस निकाल सकता हूँ। ये क्या हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा मेरा हाइपोटेनियस। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। मैं इससे बेस निकाल लूंगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 25 माइनस 9 का अंडर रूट, बेस हो जाएगा 4। सिमिलरली यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर अंडर रूट 576 इक्वल टू 24। तो मेरा बेस यहाँ पे क्या आ गया 24। तो कॉस से क्या हो जाएगा मेरा, कॉस हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस 4/5। कॉस भी हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस 24/25। जब मुझे साइन ए प्लस बी निकालना है और कॉस ए प्लस बी, अब देखो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या हो जाएगा साइन ए 3/5 कॉस बी 24/25 प्लस कॉस ए 4/5 इंटू साइन बी 7/25। सॉल्व कर दूंगा, आई गेट द आंसर। अपॉन 125 हो जाएगा 72 प्लस 28 अपॉन 125, 100 अपॉन 125। 100 अपॉन 125 क्या आ जाएगा 4/5। सिमिलरली कॉस ए प्लस बी निकालो, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कितनों को बन रहा है ये? हाउ मेनी आर गेटिंग, हाउ मेनी आर गेटिंग दिस, हाउ मेनी आर एबल टू सॉल्व दिस? ओके ट्राई करो। यस आलोक, कहाँ पे डाउट हो रहा है? आलोक प्लीज आस्क मी, कहीं पे भी डाउट हो जल्दी पूछो, क्योंकि चैप्टर बिल्ड होगा तो प्रॉब्लम होगी। आलोक बताओ क्या नहीं आ रहा समझ में? साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी में ये फॉर्मूला लगाया मैंने।
साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, साइन ए दिया है मुझे, मैं क्या करूंगा, कॉस ए निकाल लूंगा, साइन भी दिया है मैं कॉस भी निकाल लूंगा। जो हम 10th क्लास में करते थे, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, अंडर रूट करके बेस आ जाएगा। ये बेस निकाल लिया मैंने, यहाँ पे भी बेस निकाल लिया। साइन ए पता है, कॉस ए पता है, साइन भी पता है, कॉस भी पता है, डायरेक्ट फॉर्मूले में डाल दिया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सॉल्व कर दिया। सिमिलरली कॉस ए कॉस बी, कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए 4/5 इंटू कॉस बी 24/125, कई बच्चों का आ गया है, माइनस साइन ए 3/5, साइन बी 7/25, क्या हो जाएगा 96 माइनस 28/125। सही कर रहा हूं मैं, क्या जाएगा, 21 ना सर? हाँ 21, 75/125 इक्वल टू 3/5। अरे टाइप भी कर सकते हो, डरा के रहे हो। एकदम से तो पता नहीं क्या हो गया, कान में भूकंप आ गया मुझे लगा। अगली बार ऐसे डराना मत, ऐसे थैंक यू फॉर हेल्पिंग बट डराओ मत। चलो ठीक है, कितनों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। आलोक आया, आलोक? चलो अब मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं, ठीक है? अगर tan A इज इक्वल टू 1/2 एंड tan B इज इक्वल टू 1/3, ये आपका पहला क्वेश्चन है पेपर ये सेट का, टॉपिक थर्ड का। फाइंड A प्लस B, ऑप्शन ए पाई, ऑप्शन बी पाई/6, ऑप्शन सी पाई/2, ऑप्शन डी पाई/4। ये माइनस रहेगा, अच्छा कुछ बच्चों ने कर लिया है ये, करो। अच्छा बच्चों ने भेज दिया, अच्छा निकिता ने भेज दिया, डी है, वेरी गुड, इंस्टेंट सुपर कंप्यूटर, क्वेश्चन लिखा नहीं और आंसर आ गया, वेरी गुड। देखो tan A प्लस बी लगाओ, tan A प्लस बी इक्वल, देखो A प्लस बी चाहिए ना, मैं tan A प्लस बी लगाता हूँ, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B, tan A 1/2, tan B 1/3, 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, क्या आ जाएगा 3 प्लस 2/6 अपॉन 6 माइनस 1/6, 5/5 इक्वल टू 1। तो tan A प्लस बी पर क्या है, tan A प्लस बी मेरा 1 हो गया, कब होता है जब पाई/4 हो, 45 डिग्री इस पाई/4, यस tan 45, 45 क्या होता है पाई/4। मैंने आपको बोला रेडियन आपको याद होना चाहिए, जैसे आपको 2 का टेबल याद है ना, 2 को किसी से मल्टीप्लाई करो आप फटाफट आंसर दे दोगे, 2 6 120, 221 42, जैसे आपको ये रटा है वैसे आपको डिग्री रेडियन कन्वर्जन आना चाहिए, बिल्कुल बैठ जाना चाहिए। आपको रात में 2 बजे भी कोई डंडा मार के उठाए बोले कि 60 डिग्री क्या होता है,
तो अब आधी नींद में ही बोलना चाहिए π/3 लाइक दिस यू हैव टू मग अप। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 है शीट का। अब मार्क करते जाओ। मैंने आपको फर्स्ट करवाया पिछला, अभी 4 करवा रहा हूँ। और अभी एक और करवाया था मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा था। चलो ठीक है, 10 15 इंटू 10 45 इंटू 10 75 इक्वल टू। अब देखो, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तरीका क्या है, आपको टेबल याद होगा तो उससे कर सकते हो। 10 15 एंड 10 75। 10 15 10 45 10 75। एक ये तरीके से कर सकता हूँ। कहाँ था मैं? अच्छा, पिछला क्वेश्चन है, सॉरी, ये रहा। 10 15 टेबल लिखा है क्या वो वाला? दिखाऊं मैं? ये रहा, √3 माइनस 1/√3 प्लस 1 1 आ रहा है। देखो ये क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 इंटू 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस, ये कट गया, ये कट गया, 1 आ गया। कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? देखो, इसको करने का एक और तरीका है। चलो अब कुछ कर नहीं सकते, अब आपको सपोज फॉर्मूला याद नहीं है, कुछ हो गया, अब देखो क्या करो, साइन 15 अपॉन कॉस 15 इंटू 10 45 तो याद है, ये हो जाएगा साइन 75 अपॉन कॉस 75 इंटू 10 45। अब देखो, साइन ए इंटू साइन बी, साइन 15 इंटू साइन 75। मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो फिर मेरा ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉस 15 माइनस 75 माइनस कॉस 15 प्लस 75 अपॉन कॉस एक, ये आ जाएगा, कॉस 15 माइनस 75 प्लस कॉस 15 प्लस 70। इनको सॉल्व करोगे, इंटू 10 45 तो 1 हो गया, ये क्या हो जाएगा, कॉस, ये हो जाएगा 60 माइनस 60 माइनस कॉस 90 अपॉन कॉस माइनस 60 प्लस कॉस 90। कॉस 90 जीरो होता है, आ जाएगा कॉस 60 अपॉन कॉस 60, आंसर हो जाएगा। ये मेथड से कौन करेगा? ये एडवांस वाला बच्चा, आईआईटी एडवांस, तो या मेंस वाला। इससे कौन करेगा? इससे बोर्ड वाला। बोर्ड्स में इससे करेंगे, बोर्ड्स में आपको ये फॉर्मूले एक्सेप्टेड नहीं है,
यू कैन नॉट डायरेक्टली पुट, आपको ये फॉर्मूला एक्सेप्टेड नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, आपको ने 2 मेथड बताया, लेट्स गो टू वन मोर मेथड। आपको डिफरेंट मेथड इसलिए बता रहा हूँ, डिफरेंट मेथड इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको सारे तरीके समझ में आए। अब देखो ये अब 10-15 है, 10-75 है। देखो आईआईटी वाला स्टूडेंट इससे भी कर सकता है क्या, 10-15 को क्या कर देगा, कॉट 75, कॉट 45 और 10-75, कॉट 75 10-75 वन हो जाएगा, कॉट 45 हो जाएगा। ये भी आपका आईआईटी में आप लगा सकते हो और ये बोर्ड्स में भी लगा सकते हो। मैंने वो कितने तरीके से किया है क्वेश्चन, आई हैव डन दिस क्वेश्चन बाय 3 वेज। पहला मेथड डायरेक्ट फॉर्मूले डाल के, डायरेक्ट मैंने कॉम्प्लीमेंट्री मेथड से, और फिर ये बोर्ड्स में आपके ये दोनों मेथड चलेंगे। आईआईटी में तीनों चलेंगे, लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग है, ये वाला बेस्ट है, ये और ये कितनों को ये सब समझ में आया, हाउ मेनी अंडरस्टूड ऑल 3, किसी को कोई डाउट? एक ये, एक ये, देखो ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको क्योंकि अभी आपको यूज होगा बहुत, ये आपको यूज करना पड़ेगा, आप इससे भाग नहीं सकते। ये वाला कॉट थीटा इक्वल टू 1090 माइनस थीटा, 10-15 क्या होता है, कॉट 90 माइनस 15, तो कॉट 75, कॉट थीटा इंटू 10 थीटा 1 होता है, तो कॉट 75 इंटू 10-75 1 हो जाएगा, और 10-45 या कॉट 45 1 होता ही है, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। अब ये वाला बोल रहे हो क्या, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, 2 साइन ए साइन भी लगा दिया है, 2 साइन एक्स साइन वाई, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स साइन वाई क्या होता है, कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस एक्स माइनस, कॉस एक्स कॉस वाई क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, दोनों प्लस है तो पहले ये लिख दो या ये लिख दो, एक ही बात, वैल्यू ना डाल दो, आंसर आ जाए। ओके, अब मैं आपको एक न्यू क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, साइन ए इज इक्वल टू 3/5, where a is between 0 to cos b is equal to, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, cos b is equal to, cos b is equal to minus 12/30, where b is between pi and 3/2. Find the value of sin a minus b. A minus 13/82, b minus 15/65, c minus 13/75, d minus 16/64। बस ये याद रखना, क्वाड्रेंट याद रखना, ए मेरा साइन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए, और बी मेरा किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, π/2 π/2 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहेगा, साइन ए पॉजिटिव रहेगा, कॉस ए पॉजिटिव रहेगा,
थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव रहेगा, कॉस भी नेगेटिव रहेगा। ओके, स्टूडेंट ने क्वेश्चन दिया है, ठीक है, ट्राई करो इसको सॉल्व करने का। आई गिव यू 2 मिनट्स। मेरी घड़ी में 43 हो रहा है, आपको 45 तक का टाइम देता हूँ, जल्दी बताओ क्या होगा ऑप्शन, कोशिश करो। ध्यान रखना थर्ड क्वाड्रेंट है, पाई टू 3 पाई/2, साइन कॉस दोनों नेगेटिव होगा, साइन ए माइनस भी यहां से लगाओ, बहुत सिंपल है। आंसर आए तो बताना। आया बच्चों, डी आ गया, वेरी गुड। ठीक है, वेदांत ने क्वेश्चन की फरमाइश की है। वेदांत आप 21 क्वेश्चन बोल रहे थे, व्हाट यू वर टेलिंग, क्वेश्चन नंबर 21 राइट? वेदांत, you told question number 21 right? You want me to take? आपने 21 लिखा था, 21 गलती से टाइप कर दिया, और यू वांट मी टू टेक 21 क्वेश्चन। ओके, बाय मिस्टेक, बट आई विल टेक, इट्स अ गुड क्वेश्चन। चलो, इट कैन बी अ डिवाइन प्लान। चलो ठीक है, पहले ये क्वेश्चन करते हैं। देखो, साइन ए 3/5 है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कॉस ए क्या हो जाएगा 4/5, कॉस भी 12/13 है, तो साइन भी क्या हो जाएगा, पहले इसका परपेंडिकुलर निकालो, बेस है हाइपोटेनियस है, 169 माइनस 144 का अंडर रूट 5 आ जाएगा, -5/13। अब माइनस होगा क्यों, क्योंकि बी थर्ड क्वाड्रेंट। फॉर्मूले में डाल दो, साइन ए कॉस, साइन ए 3/5 कॉस बी -12/13 माइनस कॉस बी, सॉरी कॉस ए, कॉस ए क्या है मेरा 4/5 इंटू साइन बी -5/13 माइनस 36/65 प्लस 20/65 माइनस। मैंने ये क्वेश्चन पहले लिया है क्या, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आई डोंट नो, थिंक आई हैव टेकन दिस। तो ठीक है, एक क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिया मैंने, चलो नो प्रॉब्लम। नाउ टेक दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, 1/sin10 minus √3 upon cos 10 is equal to, this is the standard question which you can expect in competitive exam, 0, 1, 2, 4। क्वेश्चन नंबर नोट करते रहना, मैंने पिछली बार भी काफी क्वेश्चंस करवाए हैं आपको शीट से, अभी और करवा रहा हूँ, ये टॉपिक 3 से करवा रहा हूँ मैं। देखो ये क्वेश्चन, अब देखो साइन 10 कॉस 10 तो पता नहीं है कैसे करेंगे, ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल, तो ठीक है इसको कैसे करेंगे बताता हूँ। पहले क्या करो, पहले मैं क्या करता हूँ, कॉस एलसीएम ले लेता हूँ, cos 10 माइनस √3
साइन 10 इज इक्वल टू साइन 10 कॉस 10। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अब देखो ये 1 है, 1 cos 10 माइनस रूट 3 साइन 10। अब देखो जब मेरे को कोई भी ट्रिग्नोमेट्री को सिंप्लीफाई करना होता है, अब देखो मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूं, आई कैन राइट दिस इन दिस फॉर्म। हाउ? अब देखो ये मेरा सपोज a cos थीटा है प्लस b साइन थीटा है। मैं क्या करूंगा, इसको ये a और b के अंडर रूट से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दूंगा। इसको क्या करूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं अज्यूम करता हूं कि ये बेस है और ये मेरा परपेंडिकुलर है। आई एम अज्यूमिंग दिस टू बी बेस, दिस टू बी परपेंडिकुलर। और मैं क्या करूंगा, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दूंगा। इससे मुझे क्या होगा, ये मेरे को हाइपोटीनियस मिल जाएगा, ये मुझे हाइपोटीनियस मिल जाएगा। फिर मैं इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे को मैं बेस अपॉन हाइपोटीनियस को मैं कॉस के टर्म्स में लिख दूंगा, और इसको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस को मैं साइन के टर्म्स में लिख दूंगा। और आई कैन डू द ऑपोजिट, आई कैन डू द ऑपोजिट, आई कैन टेक दिस एज परपेंडिकुलर एंड आई कैन टेक दिस एज बेस। लेकिन क्या होगा, फंडा वही है, थोड़ा पेशेंस रखना, यू विल अंडरस्टैंड। सपोज ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है, मैं हाइपोटीनस निकालता हूँ। हाइपोटीनस विल बी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 इक्वल टू 2। अब मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूंगा। 1 बाय 2 cos 10 माइनस रूट 3 बाय 2 साइन 10 अपॉन साइन 10 cos 10। अब देखो 1 बाय 2 को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन 1 बाय 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 30। रूट 3 बाय 2 को क्या लिख सकता हूं मैं, cos 30। नाउ व्हाट आई विल डू, आई एम सॉल्विंग हियर। 1 बाय 2 को क्या लिख दूंगा मैं, cos 30 cos 10 साइन 30 सॉरी, साइन 30 cos 10 माइनस cos 30 साइन 10, और 2 बाहर कॉमन है, अपॉन साइन 10 cos 10। देखो इसको मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 4। ये मैंने क्यों किया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा साइन 20 हो जाएगा। और देखो साइन थीटा साइन है कॉस बी माइनस कॉस है साइन बी, ये वाला क्या हो जाएगा, साइन 30 माइनस 10 क्या हो जाएगा 4 साइन 20 बाय साइन 20, कट जाएगा, आंसर 4 आ जाएगा। कितनों को ये समझ में आया मेरा क्वेश्चन, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? टफ है, कौस्तुभ नो अंडरस्टूड, हर्षल को नहीं आया, एक को आया, एक को नहीं आया, 50-50। ठीक है, कई को आ रहा है, कई को नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं आपको थोड़े और इस टाइप के क्वेश्चंस बताता हूँ। मेरे पास कितना टाइम है, मेरे पास 8 मिनट्स है।
कॉस 10 साइन 10 सिंप्लीफाई कैसे हुई? देखो इसको दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2, देखो साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा को मैंने 10 डाल दिया, 2 साइन 10 कॉस 10 क्या हो जाएगा? साइन 20 हो जाएगा कि नहीं? 2 साइन 10 कॉस 10 साइन 20 हो जाएगा, और 4 साइन 20 बाय साइन 20 कट जाएगा, 4 आ जाएगा। आया समीर समझ में? जिनको नहीं आया वो चिंता मत करो, अभी आपको आएगा समझ में। I'll give you some 1 2 more patterns, you'll understand. Let's wait. Suppose I have something like this. Sin x minus cos x, ठीक है? अब क्या है, ये पिछले क्वेश्चन की तरह है। एक लेता हूं sin x प्लस cos x। अब क्या करूंगा मैं, इसको पूरे को क्या कर सकता हूं मैं, ये 1 ले सकता हूं, 1 sin x माइनस 1 cos x। इसको मैं क्या ले लूंगा, सपोज मैं इसको परपेंडिकुलर ले लेता हूं, इसको बेस ले लेता हूं। देखो जब साइन प्लस कॉस, साइन माइनस कॉस ऐसे फॉर्मेट में रहता है तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? ये जो इनका कोफिशिएंट होता है, एक को परपेंडिकुलर ले लो, दूसरे कोफिशिएंट को बेस ले लो, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, अब मुझे हाइपोटेन्यूस निकालना है, हाइपोटेन्यूस इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा। तो देखो 1 बाय रूट 2 साइन एक्स प्लस 1 बाय रूट 2 कॉस एक्स, अच्छा माइनस है, इंटू रूट 2 कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा रूट 2, 1 बाय रूट 2 क्या हो जाएगा, साइन 45 साइन एक्स माइनस कॉस 45 कॉस एक्स रूट 2। अब देखो माइनस कॉमन निकाल लूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉस 45 कॉस एक्स माइनस साइन 45 साइन एक्स, क्या हो जाएगा मेरा, माइनस रूट 2 साइन कॉस 45 प्लस एक्स। मैंने कुछ नहीं किया, मैं यहां से यहां आता था, मैं वापस रिवर्स जा रहा हूं, वापस इसको कॉस के अंदर डाल रहा हूं, ठीक है? अब देखो, अब मैं इसको क्या करता हूं, आई टेक दिस वन, सेम ये, इसको मैं फिर से करता हूं, अब मैं इसको बेस ले लेता हूं, इसको परपेंडिकुलर ले लेता हूं, ठीक है? ये हाइपोटेन्यूस क्या आएगा, हाइपोटेन्यूस मेरा रूट 2 हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, हाइपोटेन्यूस से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 बाय रूट 2 साइन एक्स माइनस 1 बाय रूट 2 कॉस एक्स इंटू रूट 2, ठीक है? अब क्या होगा, ये मेरा क्या हो जाएगा बेस, तो ये क्या हो जाएगा रूट 2 कॉस 45 साइन एक्स माइनस साइन 45 कॉस एक्स। यस, उल्टा कर रहा हूं मैं, रिवर्स जा रहा हूं, आई एम गोइंग रिवर्स। अब देखो साइन एक्स कॉस 45 साइन ए कॉस बी माइनस माइनस साइन बी कॉस ए, क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस 45। ओके, नो प्रॉब्लम हृदय। ओके, कितनों को ये समझ में आ रहा है? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग? सिंपल है राइट? आई एम अनसिंप्लीफाइंग, यू कैन से इन वन सेंस। मैं रिवर्स जा रहा हूं,
ठीक है। अब देखो, अब मैं करता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं। √3 sin x प्लस 1 cos x, इसको सिंप्लीफाई करो साइन के टर्म्स में, कॉस के टर्म्स में। ट्राई करो, एक बार इसको परपेंडिकुलर बेस लो और एक बार उल्टा लो, बेस परपेंडिकुलर, सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट। हो जाए तो बताओ। लास्ट कॉन्सेप्ट, लास्ट क्वेश्चन। कल हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। देखो इस तरह कैसे आएगा, देखो देखो साइन और कॉस के टर्म्स में लिखना है। देखो जब साइन के टर्म्स में लिखना है तो साइन के साथ कॉस आता है, कॉस के साथ साइन आता है। जब कॉस के टर्म्स में लिखना है तो साइन के साथ साइन आता है, कॉस के साथ कॉस आता है। आप फॉर्मूला भी देख सकते हो। जब मैं कॉस को एक्सपेंड करता हूँ, कॉस के साथ कॉस आता है, साइन के साथ साइन आता है। जब साइन को एक्सपेंड करता हूँ, साइन को एक्सपेंड करता हूँ, तो साइन के साथ कॉस आता है, कॉस के साथ साइन आता है। जब मैं इसको परपेंडिकुलर लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस क्या होगा, 3+1 = 2। क्या हो जाएगा ये, √3/2 sin x प्लस 1/2 cos x। इधर भी ऐसे आएगा, √3/2 sin x प्लस 1/2 cos x। अब √3/2 को क्या ले लूंगा मैं, अगर ये मेरा बेस है तो क्या हो जाएगा, cos 30 sin x प्लस sin 30 cos x। क्या हो जाएगा, sin x प्लस 30। ये क्या हो जाएगा, cos सॉरी sin 60 sin x प्लस cos 60 cos x। cos a प्लस बी प्लस sin a प्लस बी क्या हो जाएगा, cos x माइनस 60। या कई बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं, cos ओके मल्टीप्लाई बाय 2 भी होगा, यस। डिवाइड करो तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बैलेंस रखना पड़ेगा। यस, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूँ, दोनों सही है, बोथ आर फाइन। कितनों को समझ में आ गया, हाउ मेनी अंडरस्टूड? अब क्या क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे, ओके। मेंस तक वेदांत को डाउट है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेदांत आई क्लियर, बाकियों को कोई डाउट? ओके वेदांत, क्या डाउट है आपको? ऑफिशियली क्लास इज ओवर, आई विल नॉट टीच एनीथिंग नाउ। किसी को डाउट है तो रुक सकता है, अदर्स कैन प्रोसीड, ओके। You can type your name and you can leave. ये सब वेदांत, क्या डाउट है बताओ?
सर कॉस पार्ट। कॉस पार्ट में देखो, जब मुझे कॉस चाहिए होता है, कॉस, तो कॉस जब चाहिए होता है मुझे, तो साइन के साथ साइन रहना चाहिए, कॉस के साथ कॉस रहना चाहिए। मतलब ये परपेंडिकुलर रहेगा, ये बेस रहेगा। तो √3/2 साइन एक्स प्लस 1/2 कॉस एक्स, √3/2 साइन 60 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस 60 प्लस कॉस एक्स। अब देखो ये कैसा आ रहा है, कॉस एक्स कॉस 60 प्लस साइन एक्स साइन 60। अब देखो प्लस से तो माइनस होगा, अगर ये ए हो जाए और ये बी हो जाए तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस 60। लेकिन अगर मैं ऑपोजिट तरीके से लिखता हूं, अगर मैं ये ए ले लूं और ये बी ले लूं तो क्या हो जाएगा, सॉरी कॉस, क्या हो जाएगा, कॉस 60 माइनस एक्स। कोई भी ये ले सकता हूं, कोई भी बी ले सकता हूं। आया वेदांत समझ में? सर आ गया? यस, ओके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। आपके डाउट्स मैंने नोट किए हुए हैं, मैं क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी।